नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही नेतृत्व कहता हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आरसीपी सिंह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच विवाद गहरा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ऐलान किया कि सीएम नीतीश के जन्मदिन पर 1 मार्च से अगले 1 साल तक पूरे बिहार में अभियान चलेगा। 4 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। इस अगले दिन शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिना नाम लिए साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह ने कौन से अभियान चलाने की बात कही है, वे ही बताएंगे। हमें इस बारे में जानकारी नहीं। संगठन मजबूत का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह का नाम लिए बिना कहा कि वे कौन सा अभियान या सदस्यता अभियान चला रहे हैं, वे ही बताएंगे। जहां तक पार्टी के संगठन का काम है तो यह चल रहा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इसको लेकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पार्टी संकल्पित है कि हमारे यहाँ एक नेता है। जो लोग पार्टी के लिए समर्पित हैं, उन्हें पूर्ण सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी। बिहार को वाजिब हक मिलना ही चाहिए। विशेष राज्य के मुद्दे पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार को वाजिब हक मिलना चाहिए। हम अपना हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी व जेडीयू के बीच कोई विवाद नहीं है, बल्कि बनाया गया है। जेडीयू एनडीए गठबंधन में है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है और इसकी मांग राज्य सरकार ने भी की है। बिहार सरकार के माननीय योजना एवं विकास मंत्री ने एक विस्तृत पत्र भी लिखा है। अभी हाल फिलहाल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें भी कई मापदंडों पर बिहार को पिछड़ा माना गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मांग रखी है और हम लोगों की ये मांग बहुत पुरानी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम लोग देश के प्रधानमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम कई मामलों में तरक्की कर सकते हैं। आज जो हमारा विकास दर है वो अपने संसाधनों के बल पर है। हमारा अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी वित्त मंत्री जी ने पेश किया लोकसभा में, उसमें भी यह बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद बिहार के पड़ोसी राज्यों का प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है वो घटा, लेकिन बिहार में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 1221 रुपए बढ़ा। तो हम तो विकास कर रहे हैं और वो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते और सुशासन के कारण। अब आज जो हमारा पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो उद्योग के क्षेत्र में हम विकसित हो सकते हैं। यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उद्योग धंधे जब स्थापित होंगे तो स्वाभाविक तौर पर नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने एक छूट दिया कि बिना चीनी के उत्पादन के आप इथेनॉल का उत्पादन भी कर सकते हैं। अब जितना बिहार को उन्होंने दिया, बिहार में जितना पेट्रोलियम, इथेनॉल का उत्पादन भी कर सकते हैं। अब जितना बिहार को उन्होंने दिया, बिहार में जितना पेट्रोलियम का, डीजल पेट्रोल का खपत है, उसको आकलन करके बिहार को दिया कि बिहार में इतना इथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं। और जितना केंद्र सरकार ने दिया उसका 3 गुना प्रस्ताव आ गया। तो बिहार के लोग उद्योग लगाने के लिए छटपटाहट सामने थे। समृद्ध तो है ही, लेकिन उद्योग लगाने की छटपटाहट में हमको कहीं अगर रास्ता दिखता है तो लोग यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। अब अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इनकम टैक्स में छूट मिलता है, जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ती है, जो औद्योगिक उत्पादन होगा उसका लागत मूल्य कम होगा,
और जब लागत मूल्य कम होगा तो देश के बाजार में वो प्रतिस्पर्धा में आ सकते हैं। आज नहीं लग रहा है, उसका क्या कारण है? हमारे बिहार में जो श्रम सबसे सस्ता है पूरे देश में, लेकिन अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। अगर कोई यहाँ उत्पादन करेगा और उसको बंबई के, गुजरात के बाजार में ले जाएगा तो उसका लागत मूल्य बढ़ जाएगा और तब वो बाजार में अन्य प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग विशेष राज्य के दर्जे लालू प्रसाद यादव जी के बयान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि लालू प्रसाद जी इसी तरह के बयानबाजी के मास्टर माने जाते रहे। आज तक उन्होंने 15 साल तक पति पत्नी मिलकर बिहार में राज्य किया। क्या किया उन्होंने बिहार के लिए? कौन सा काम बिहार में किया? आज कल जिस रेल सह रोड सड़क पुल का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, माननीय श्री गडकरी साहब ने किया। लालू जी तो रेल मंत्री थे 5 साल। उस रेल पुल का काम 5 वर्षों तक लालू जी के रेल मंत्रित्व के काल में बंद था। वो बिहार का प्रोजेक्ट था और उस इलाके का कल अगर आप लोगों में देखा होगा और अपने रिपोर्टर से पूछिए क्या उत्साह था वहां लोगों में। लालू जी तो 5 साल रेल मंत्री थे ना, क्यों नहीं बनवाया था उन्होंने पुल? 5 वर्षों तक काम बंद था और जब 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तब फिर से उसका काम शुरू हुआ और आज बनके वो तैयार हो गया। तो इसलिए इन लोगों की बात बनाना है और जब बात ही बनाना है तो कुछ भी बैठ के बात बनाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं। परिवारवाद कितनी बड़ी समस्या है? कोई परिवारवाद तो समस्या है ही, बहुत भारी समस्या है। जहां जहां परिवारवाद है वहां देख लीजिए ना क्या हो रहा है। लालू जी अपने घर में ना देखें कि बड़ा बेटा पुत्र उनके क्या कहते हैं, छोटे पुत्र उनके क्या कहते हैं, उनकी पुत्री क्या कहती है, उनकी पत्नी क्या कहती है, ये तो अपनाना पहले देखें। बात लोग करते हैं चुनाव के लिए। देखिए कोई विवाद नहीं है दोनों दलों के बीच में, ये विवाद बनाया गया है। हम सब लोग, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और केंद्र की सरकार काम कर रही है, बिहार की सरकार काम कर रही है। अब अगर हम कोई मांग देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं तो उसको विवाद माना ही नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमारा बिहार का हक है और बिहार का जो हक है वो बिहार का हक अगर हम नहीं मांगेंगे तो हम बिहार के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर हम बिहार में राजनीति कर रहे हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं और बिहार के हक की मांग अगर हम नहीं रखते हैं तो वो ये है। और हमारी मांग तो किसी और से है नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मांग। ये लालू जी का और ये हमारा हक है, किसी भी नागरिक को, इस देश के नागरिक को हक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपने हित की मांग रख सकते हो सकती है। लेकिन पार्टी की जो राय है वो बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राय है वो बहुत साफ है, राज्य सरकार की जो मांग है वो बहुत साफ है। ये पुष्कर सिंह धामी है लेकिन एक चीज है ना कि आप आए दिन इस तरीके की बातें सामने पार्टी में आ रही हैं तो इससे लोगों को कंफ्यूजन तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। कंफ्यूजन क्या होगा? पार्टी के नेता है नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे पार्टी के सभी पदाधिकारी वही ना बात जानेंगे। कोई कुछ बोल दे, हम ही कुछ बोल देंगे तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। इसलिए हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को रखा है, राज्य की सरकार ने पत्र लिखा है, सारी परिस्थिति को देखते हुए, और पार्टी का ये साफ स्टैंड है। सर पार्टी में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।